हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में। और इंटीग्रेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग थोड़ा सा इन बिटवीन आज एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन इन दी फॉर्म ऑफ dx अपॉन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को एक्सप्लेन कर दिया है, जहां मैंने बताया आपको किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के और आपको उन फॉर्मुलेस को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाकर आपको उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, राइट। तो इन बिटवीन सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आप ये समझ लें कि इस पार्शियल फ्रैक्शन का पुराने कोई भी टॉपिक से कोई एज सच लिंक नहीं है। तो आज सिंपल सा हम इस पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन को सीखेंगे। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली आस्किंग मी कि सर प्लीज एक्सप्लेन पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के 3-4 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। और इसके बाद कंटिन्यू चलते हुए कुछ दिन का कॉन्सेप्ट और बचा हुआ हमारे पास इंडेफिनेट का, देन वी विल गो थ्रू द डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एरिया अंडर कर्व, राइट। तो आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझ लें। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने करना क्या है। तो देखिए इसमें हमारे पास 4 केसेस हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या, रैशनल एल्जेब्रिक तो फंक्शन आपका कुछ fx अपॉन gx की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमने इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना पहले सीख लिया है, लेकिन दैट वाज द डिफरेंट थिंग। तो यहां हम किस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। तो यहां पे 2 चीजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा और एक इम्प्रॉपर आएगा। तो प्रॉपर में क्या ध्यान रखना है आपको कि जो fx है आपका उसकी डिग्री gx से छोटी होगी, ये प्रॉपर होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें कि जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसकी डिग्री gx वाले फंक्शन से छोटी होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम प्रॉपर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फंक्शन नहीं, प्रॉपर फंक्शन समझ लीजिए आप, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे इसको आप, ठीक है। तो प्रॉपर फंक्शन समझ लें या प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लें इसको, इस टाइप की फ्रैक्शन को। और अगर fx इज ग्रेटर देन gx है तो ये बच्चों कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर। तो आपको पहले इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लाने के लिए gx से fx में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये बात आपको मेरी समझ में आ गई हो कि इस स्टेप को आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, राइट। तो हमारे पास यहां पार्शियल फ्रैक्शन में 4 केस होने वाले हैं। तो उसमें से जो पहला केस हमारा क्या है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो इस टाइप के फंक्शन को हम किस तरीके से ब्रेक करने वाले हैं ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और इस टाइप के फंक्शंस को हम इस वीडियो के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। तो समझ लें, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास ये fx अपॉन gx लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन है, ऊपर एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। और कहानी क्या बोली गई है कि जो gx का फंक्शन है, ठीक है, तो gx के फंक्शन में प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फंक्शन, तो इसको लिखने का तरीका रहेगा a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c एंड सो ऑन, जो भी आएगा आपका यहां पर, ठीक है। तो मैंने यहां से आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपका लिया, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है 3x प्लस 2 और यहां पे इसमें ये है x माइनस 1, x माइनस 2 और ये x माइनस 3, राइट। तो आपसे बोला क्या गया है कि आपको इस फंक्शन को, जो कि आपको साफ दिख रहा है कि ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 3 आएगी, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना। सिंपली आपने करना क्या है कि आपको जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना है। तो हमने पहले क्या लिखा बच्चों, पहले हमने लिखा इसमें a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन
x माइनस टू एंड प्लस सी अपॉन x माइनस थ्री, राइट। इसके बाद हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 3x प्लस टू, राइट साइड में एलसीएम लेना है तो मैं एक स्टेप इसकी मिस कर रहा हूँ, समझ में आ ही जाएगा सबको। इसके एलसीएम में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री आएगा, जिसको कि मैं सिंप्लीफाई करके a x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस b x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री प्लस c x माइनस वन एंड x माइनस टू लिखूंगा। और जो डिनोमिनेटर में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री आएगा उस टॉपिक को, उस टर्म को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो यहां तक आप देख लें, मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, लीनियर हैं। अब मुझे करना क्या है कि मैं इसमें ABC की वैल्यू इवेल्युएट करने जा रहा हूं। तो मेरे को x माइनस वन, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम की जगह पे यहाँ पे x इज इक्वल टू वन निकाला और इसको मैंने इसमें रिप्लेस किया। तो LHS में आप देख रहे हैं कि मैं x की वैल्यू वन रखूंगा तो व्हाट आई विल गेट 5। यहाँ पे x की वैल्यू वन रखूंगा तो ये 0, यहाँ पे x की वैल्यू वन रखूंगा तो ये 0, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू वन रखी तो 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू, तो ये मिलेगा मेरे को 2a। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इजीली कि a की वैल्यू मेरे को कितनी मिलने वाली है, 2/5। तो देख लें यहां तक मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी कि a की वैल्यू मेरे को कितनी मिल चुकी है। सॉरी, इट इज नॉट 2/5, इट इज 5/2। अब सेकेंड टर्म में आपने क्या करना है कि आप x की वैल्यू को 2 रखेंगे। x की वैल्यू को 2 रखने के बाद तो यहां कितना हुआ, 3 2 6 2 8। अब x की वैल्यू 2 में यहां रखूंगा तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 यहाँ रखूंगा तो 2 माइनस वन कितना हुआ 1 एंड 2 माइनस थ्री कितना हुआ -3। तो यहाँ से ये हो गया -b। देयरफॉर बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -8 और a की वैल्यू आ चुकी है 5/2। तो मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। तीसरी वैल्यू की मैं अगर बात करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी रिप्लेस करूँगा, 3। x की वैल्यू 3 रिप्लेस करने के बाद ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ 3 रखूँगा तो 3 3 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 एंड यहाँ मैंने 3 रखा तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ कितना हुआ 2c। तो यहाँ से देयरफॉर c की वैल्यू जो कितनी आई है 11/2। तो यहाँ पे आपको जो टर्म मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गए होंगे। तो कुल मिला के अब आपका ये जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है fx अपॉन gx की फॉर्म में, वो जो ये मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ मैं आपको इसको एक दूसरे पेन से, ब्लू कलर के पेन से लिख के दिखा रहा हूँ कि अब मैं इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूं। तो आई कैन राइट इट 5/2 x माइनस वन प्लस b की वैल्यू कितनी है -8। तो इट विल बी वॉट -8 अपॉन x माइनस टू एंड थर्ड वन इज वॉट 11/2 एंड दिस इज वॉट x माइनस थ्री। तो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। तो कुल मिला के मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि इस वाली फ्रैक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को अभी हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हमने करने के लिए क्या, पहले हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ABC की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब मैंने क्या बोला कि वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो इसका मतलब हमको कुल मिला के ये dx, उसके बाद दिस वन dx, उसके बाद दिस वन dx ये करना है। तो फाइनली सारे बच्चों को मेरी बात पकड़ में आ गई होगी, ये dx, ये dx एंड ये dx। और इसके लिए मैं आपको सारे वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप सभी बच्चों को मालूम है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1/x dx कितना होने वाला है, तो एवरीवन नो इट विल बी log x प्लस c। तो फाइनली व्हाट विल बी माय आंसर, माय आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी 5/2 log of x minus 1 minus of 8 log of x minus 2 and plus 11/2 log of x minus 3 and plus is what c. And later on what you can do, you can simplify by using the properties of log and after simplification you can write down the answer. तो ये आपका when denominator is expressible as the product of non-linear repeating factors, right? तो इस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को और करके दिखाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग।
वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल को जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वीडियो पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए और लिया। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 2x minus 1 अपॉन में x minus 1 x plus 2 and x minus 3 and dx, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा हमें करना क्या है? सबको मेरी बात क्लियर है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपकी ये जो फ्रैक्शन है वो किस तरीके से ब्रेक होने वाली है। a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx प्लस c अपॉन x माइनस 3 एंड dx, राइट बच्चों। तो अब हमने करना क्या है? वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। एल्गोरिथम सब बच्चों को पता ही है। तो हमने यहां क्या लिखा? 2x माइनस 1। तो मैं एक स्टेप बचा रहा हूं, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेकर लिख रहा हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए मैं पूरा करके दिखाई देता हूं आपको। ये x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3, यहाँ मैंने एलसीएम लिया। तो एलसीएम के साथ जो वैल्यू आएगी आपकी, पूरा लेके दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हुआ बच्चों x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3। तो a के साथ कितना आने वाला है हमारा? x प्लस 2, x माइनस 3। b के साथ कितना आने वाला है? x माइनस 1, x माइनस 3। c के साथ कितना आने वाला है? x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो यहाँ तक मेरी बात सब बच्चों को क्लियर। What I will do now, ये कैंसिल आउट हुए। What is left now? 2x minus 1, then a x plus 2, x minus 3, then b x minus 1, x minus 3, then c x minus 1 and x plus 2। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें क्या करना है? जैसा कि मालूम है, सबसे पहले आप x की जगह पे 1 रखें या 2 माइनस 2 रखें या 3 रखें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप पहले 1 भी रख सकते हैं, माइनस 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो आप सभी को मालूम है यहाँ पे मुझे मिलना है जो LHS में वो 1 आना है। ये वैल्यू आपकी 1 रखते ही 0, ये वैल्यू आपकी 1 रखते ही 0, ये 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, ये 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3, और ये 1 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस 2। तो यहाँ पर आया बच्चों माइनस का 6a। तो यहाँ से मेरे को जो a की वैल्यू मिली, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 6। Now what I will do, I will replace the value x is equals to minus 2। तो minus 2 को यहाँ रखते ही minus 4 minus 1 it will be what? minus 5। ये टर्म 0, ये टर्म 0, minus 2 को मैंने यहाँ रखा तो ये हो गया मेरा minus 2 और minus 1 minus 3, minus 2 और minus 3 minus 5 it will be minus 15। तो ये हुआ माइनस का 15b। तो यहाँ से जो b की वैल्यू मिली मेरे को वो कितनी मिली? 1 अपॉन 3, राइट बच्चों। उसके बाद मुझे क्या करना है? x इज इक्वल टू 3 रिप्लेस करना है। 3 से ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 3 प्लस 2 5, तो 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया 10c। तो c की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। तो यहाँ पर आप ये सारी वैल्यूज को चेक कर लें कि a मेरा माइनस का 1/6, c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू कितनी आई है मेरी? p की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का 1, यहाँ आ रही है 1/3, और बुक में मेरे को दे रखा है माइनस का 1/3। चेक करें, x की जगह पे माइनस 2 रखा तो ये माइनस 5 आया, ये टर्म 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, यस इट विल बी प्लस 15। तो माइनस का 1/3। तो इसके आगे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू तो ये हो गया माइनस का 1/6
1 upon x minus 1 dx. b की वैल्यू minus 1 upon 3, it will become 1 upon x plus 2 dx. c की वैल्यू 1 upon 2 and it will be what? 1 upon x minus 3 dx. Right? Now what we will write it? We will write it minus 1 by 6 log of x minus 1 minus 1 by 3 log of x plus 2 plus 1 by 2 and log of x minus 3 and plus c. Right बच्चों, तो this is your answer. So in this way you can solve the question of partial fraction in which the factors and denominators are linear but not repeating. And what will be our second case, that I am going to tell you in my next upcoming videos. So please watch my video regularly. Thank you so much.